चलिए आज बनाते हैं पंजरी जो बनेगी रवे से। बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती है। ये पंजरी का यूज़ पूजा में भी किया जाता है। सत्यनारायण की पूजा में पंजरी का यूज़ किया जाता है या कोई भी पूजा में भी ये पंजरी का यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैंने स्पेशली अपने घर में पूजा थी सत्यनारायण की, उसके लिए ये पंजरी बनाई हुई थी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पंजरी कैसे बनाई जाती है। हमारे यहाँ जैसी भी बनती है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। सब कोई की अपनी अपनी रेसिपी है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ ऐसे ही बनाया जाता है, इसलिए मैंने आपके साथ ऐसी ही रेसिपी शेयर की है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच देसी घी ले लिया था छोटी वाली चम्मच में, और उसमें डाल दिए हैं काजू और बादाम। उनको अच्छा सुनहरा होने तक सेक लेंगे, या जब तक बादाम चटकने ना लगे तब तक आप इसे सेक लीजिए। तो ये देखिए मात्र आधा ही मिनट में बहुत अच्छे तरीके से इसमें कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक थाली में। इसी तरह थोड़ा सा इसी में घी थोड़ा सा बचा हुआ था, उसमें हम डाल देंगे ये चारोली के बीजे। इसको भी अच्छे चटकते तक भून लीजिए ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आ जाए चारोली का। तो अब हम इसको फिर से निकाल लेंगे एक थाली में। और यहाँ मैंने थोड़े से और मेवे लिए हुए थे, जैसे किशमिश और किसा हुआ नारियल। फिर उसी कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब यहाँ घी डाल दिया है, और लिया है 1 कटोरी भर के यहाँ पे बारीक वाली सोजी या रवा भी बोलते हैं इसे। और इसको अब हल्की धीमी आंच में सुनहरा होने तक भून लीजिए। जितनी धीमी आंच में इसको भुनेंगे उतना अच्छा इसका फ्लेवर निकल के आएगा और अच्छी गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएगी। जब तक इधर रवा भुन रहा था तब तक हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने 1 कटोरी रवा लिया था तो 1 कटोरी ही मैंने यहाँ शक्कर लिया है। इतनी शक्कर नहीं लगेगी, लेकिन थोड़ी सी हम बचा लेंगे। लेकिन मैंने 1 कटोरी पूरी शक्कर पीस ली है। मैं बाद में बताऊंगी आपको किस लिए पीसी थी। तो यहाँ शक्कर पीस के तैयार हो गई है। बिल्कुल फाइन कर लेना है इस तरीके से। और प्रसाद बनाते समय सर ढाकना है। ये मुझे बाद में याद आया जब मुझे मेरी सासू अम्मा ने बोला। तो यहाँ ये देखिए हल्का गोल्डन कलर यहाँ पे आने लगा है। हमें इससे और डार्क कलर लाना है, इसलिए इसको फिर से धीमी आंच में ही ऐसे भूनते ही जाना है। ये देखिए कितना अच्छा बादामी कलर आ गया है। ऐसा ही कलर आना चाहिए रवे का, तभी बहुत अच्छा सा स्वाद आता है। तो ये बिल्कुल भुन के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ डालेंगे थोड़े से जो हमने मेवे और शक्कर पीस के रखी हुई थी वो। पहले गैस की आंच को बिल्कुल सिम कर देना है और फिर डाल देंगे यहाँ पे शक्कर। ये देखिए मैंने यहाँ पे ना इतनी शक्कर डाली हुई थी और बाकी शक्कर को मैंने बचा के रख दिया था। तो यहाँ शक्कर भी डाल दी। अब डाल दिए हैं मेवे जो हमने भुन के रखे हुए थे। यहाँ मैंने थोड़े मेवे भी बचा लिए थे। मैं बता रही हूँ ना कि बाद में बताती हूँ कि काय के लिए बचा के रखे हैं। तो चलिए थोड़े हमने मेवे भी डाल लिए, जैसे काजू बादाम, चारोली, किशमिश और नारियल का बुरादा। ये नारियल का बुरादा मैंने यहाँ मोटा वाला लिया है। आप चाहें तो यहाँ बारीक वाला बुरादा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब सभी को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी भी गैस की आंच बिल्कुल सिम में है। और फिर से इसको लगातार मिलाते हुए इसको एक सार कर लेना है जब तक सभी चीज़ आपस में मिक्स ना हो जाए। जैसे ही रवे में शक्कर डाली हुई है अपन ने, तो ये हल्का सा थोड़ा सफ़ेद सा दिखने लगा। कोई बात नहीं, लेकिन हमारी सोजी बहुत अच्छी तरीके से भुन चुकी है। ये ऐसा ही दिखेगा। अब क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है। और इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे 2 चम्मच के करीब घी। आप 2 चम्मच से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मीडियम ही, ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया, कम ही घी में इसको बनाया है। और डाल देंगे यहाँ पे लौंग और इलायची, दोनों को दरदरा सा कूट के फिर हमने इसको इसमें डाला हुआ है। लौंग इलायची का ना बहुत नेक्स्ट लेवल इसका स्वाद आता है, इसलिए लौंग और इलायची दोनों ही कूट के इसमें मिक्स करिए। बनके तैयार हो गई है रवे की पंजरी। आप यहाँ गेहूं के आटे की भी पंजरी बना सकते हैं, बस रवे की जगह आप यहाँ गेहूं के आटे का यूज़ कीजिए। अब मैंने सारी पंजरी को एक बर्तन में निकाल लिया है कुछ इस तरीके से। फिर ऊपर से हम इसको डेकोरेट कर देंगे या थोड़े से और मेवे डाल देंगे ऊपर सुंदर दिखने के लिए। तो यहाँ मैंने वही मेवे डाल दिए हैं, किसा हुआ नारियल, काजू, बादाम, किशमिश और
चारोली के दाने। और सबसे मेन चीज़ यहाँ डालेंगे अब हम, बताइए आप क्या डालेंगे? यहाँ डालेंगे तुलसी का पत्ता। यहाँ हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा में जो भी प्रसाद बनाया जाता है उसमें तुलसी का पत्ता डालना बहुत ही ज़रूरी रहता है। इसके बगैर प्रसाद अधूरा होता है, इसलिए मैंने यहाँ तुलसी का पत्ता भी इकट्ठा करके रख दिया है इसके ऊपर, ताकि ये प्रसाद चढ़ाने को बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी तरह मैंने पंचामृत भी बनाया था, आपको पंचामृत बनाने की भी रेसिपी देती हूँ। तो यहाँ मैंने गाढ़ा वाला मीठा वाला दही ले लिया है, उसमें डालेंगे थोड़े से मेवे। मैंने जो मेवे बचा के रखे हुए थे ना, वो अब इसमें डालेंगे। जैसे हो गए चारोली, किसा हुआ नारियल और काजू और बादाम। यहाँ किशमिश नहीं डालेंगे क्योंकि खटाई में हम लोग किशमिश नहीं डालते हैं। एक बड़ी चम्मच भर के यहाँ मैंने शहद डाला हुआ है और डालेंगे थोड़ा सा कच्चा वाला दूध, 1/4 चम्मच मेल्टेड वाला घी, 1 से 2 चम्मच भर के मैंने यहाँ डाला है पीसी हुई चीनी, जो हमने पहले बचा के रखी हुई थी वही चीनी का यूज़ कर लिया है। यहाँ डाल देंगे थोड़ा सा गंगा जल और सभी को आपस में फिर कर देना है मिक्स। बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करिए, ये फटाफट बनके ये पंचामृत बनके तैयार हो जाता है। हमारे यहाँ इसी तरीके से पंचामृत बनाते हैं, उसी की रेसिपी मैंने शेयर की है। आप कहेंगे नहीं तो कि ऐसा नहीं बनता वैसा नहीं बनता, लेकिन जो हमारे यहाँ जैसा बनता है वैसे ही मैंने आपको ये रेसिपी दी है। और सबसे मेन चीज़ फिर से यहाँ डलेगी तुलसी की पत्ती, इसके बगैर भोग बिल्कुल अधूरा है। तो यहाँ मेरा पंचामृत और पंजरी बनके तैयार हो गई है सत्यनारायण की पूजा के लिए। ये देखिए पंजरी बनके बिल्कुल तैयार है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।